हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। आज मैं न्यू और एक यूनिक मनवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है जहाँ तक तो इस मनवा को पहले किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, और अगर किया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो की शुरुआत में हमको हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हैंग शाओवे, और उसका एक सपना है कि वो यहाँ पे यूजलेस पर्सन बनना चाहता है और पूरी लाइफ यहाँ पे आराम करना चाहता है। पर कुछ कारणों की वजह से वो यहाँ पे दूसरी दुनिया में चला गया है, और ये पूरा वर्ल्ड एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पे सारे लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, और उसको आए हुए यहाँ पे 3 साल बीत चुके हैं। और एक फैंटेसी वर्ल्ड है इसलिए यहाँ पे उसके पास एक सिस्टम भी है, और प्रीवियस जो बॉडी का ओनर था उसके पास भी काफी ज्यादा सीक्रेट है, और उसकी पीठ पे ड्रैगन विंग्स है, और उसको ऐसा लग रहा है कि एक वेस्टर्न थिंग है। और हम ये सारी बातें साइड में रखे फिर भी उसको यहाँ पे कल्टीवेशन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब भी कल्टीवेशन करता है उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, और अभी उसके पास यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे हेवनली गॉड को पता चला तो उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे कल्टीवेटर है। एक कल्टीवेटर को इमोर्टल बनने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो यहाँ पे हेवनली गॉड है उसके पीछे चिल्ला रहे होते और कह रहे होते मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट की फिर भी तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, और बाकी के जितने भी पीपल है वो तुम्हारा एडवांटेज उठा रहे। और फिर मैन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे पुशअप करने चाहिए। और मैन कैटर जैसे ही पहला पुशअप करता है उसकी हालत यहाँ पे टाइट हो जाती है, और फिर जमीन पे गिर जाता है और कहता है कि छोड़ो सारी बातों को, जो यहाँ पे मेरा लाइफ है उसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। और उसका इमोर्टल कल्टीवेटर का बनने का सपना उसको यहाँ पे फेयरवेल कर रहा होता है, और कहता है कि प्लीज ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना एक सपना ही रहने वाला है, और वैसे भी यहाँ पे यूजलेस पर्सन बनने में यहाँ पे कोई भी खराबी नहीं है। तुम यहाँ पे पूरा दिन लेटे लेटे बादलों को देख सकते हो, और उसमें तुमको काफी अच्छा सा सुकून मिलता है। पर उसके अलावा मैं भले कितना ज्यादा लेजी हूँ, मेरे पास मेरा सिस्टम है। और फिर सिस्टम उसको यहाँ पे एक टास्क देता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे 1000 दिन बाकी है, जाओ फटाफट ये टास्क को कंप्लीट करना हो वरना तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और जैसे मेन कैरेक्टर पढ़ता है उसका यहाँ पे मुंह खुला का खुला रह जाता है और चिल्लाने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे मार दोगे। और वहां से खड़ा होकर मेन कैरेक्टर भागने लगता है, और फिर मेन कैरेक्टर को 1 मिलियन एक्शन पॉइंट भी मिलते हैं, और यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और फिर कहीं से घोड़ा लेके आ जाता है और उसको बैठ के यहाँ पे भागने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और ऐसे करते करते उसने यहाँ पे आधा कॉन्टिनेंट को पार कर दिया होता है, और फिर यूंगटेन माउंटेन में पहुंच जाता है जो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी केव है, और वहाँ बड़े बड़े चिल्ला रहा होता है कि मेरी कमर यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, और मुझे नहीं पता कि सिस्टम ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है। और उसके सामने एक क्रिस्टल की बॉल दिख रही होती है, और अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने यहाँ पे आधा कॉन्टिनेंट को पार किया है सिर्फ 3 महीने में, या सिर्फ मुझे स्टूपिड सी बॉल मिलने वाली है। और मैन कैरेक्टर जैसे इस बॉल को छूता है उसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी बाहर निकलने लगती है, और फिर यहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन वो आ जाता है और लिखा होता है कि तुमने यहाँ पे सक्सेसफुली मिशन को कंप्लीट कर लिया है, चलो मैं तुमको हेवनली पैलेस के बारे में बताती हूँ। और मेन कैरेक्टर कहता है कि हेवनली पैलेस, और यहाँ पे सिस्टम बताने लगता है कि जो हेवनली पैलेस है वो काफी ज्यादा पावरफुल जगह है, और एक टाइम पे उसको यहाँ पे गोल्डन एज कहा जाता था जहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग रह रहे थे, और उसमें से 12 मार्शल आर्टिस्ट थे जो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और उनको कोई इतनी आसानी से नहीं हरा सकता था, और वो भी यहाँ पे हेवनली पैलेस में रह रहे थे। पर कुछ कारणों के चलते जो हेवनली पैलेस है 1473 ईयर पहले यहाँ पे तबाह हो चुका है, और जितने भी 12 मार्शल आर्टिस्ट थे वो यहाँ पे मारे गए, और इसके पीछे जो मास्टर माइंड था वो अचानक से यहाँ पे अपियर हो चुका है, और सारे लोग यहाँ पे वेस्ट साइड से थे और अपने आप को ब्लैक फ्लेम ऑर्गेनाइजेशन बताते थे, और ये सब कुछ वापस से होने वाला है। और तुम अभी 700 साल पहले आ चुके हो, और यहाँ पे 700 साल बाद ये वापस से यहाँ पे तबाही आने वाली है, और तुम्हारा जो टास्क है जितने भी 12 मार्शल आर्ट पिक्स थे उनको यहाँ पे रिस्टोर करना और उनकी पावर को बढ़ाना, और उसके बाद 700 साल बाद जो फाइट होगी उसमें उन लोगों को यहाँ पे जिताना। और फिर सिस्टम मेन कैरेक्टर को ग्रेट सेज कार्ड दे देता है, और उसके अंदर इन 12 मार्शल आर्टिस्ट में एक की फोटो बनी हुई थी। जैसे ये मेन कैरेक्टर कार्ड का यूज करेगा उसके अंदर अनलिमिटेड पावर आ जाएगी, और वो यहाँ पे बुद्धा एनर्जी को यूज कर पाएगा।
और फिर मैन कैरेक्टर उसको दूसरा टास्क भी दे देता है कि तुमको यहाँ पे लावा फ्रूट माउंटेन पे जाना है और यहाँ पे विक मंकी की जो पावर है उसको 30% बढ़ाना है। और फिर मैन कैरेक्टर सिस्टम को देखने लगता है और फिर सिस्टम मैन कैरेक्टर को एक वीडियो बताता है जिसके अंदर खूंखार एक मंकी था और वो देख के मैन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे सिस्टम को पटक देता है और कहता है कि तुम वहाँ पे इसको विक मंकी कह रहे हो, ये कितना ज्यादा पावरफुल है और तुमने मुझे सिर्फ आधा कंटेंट इसलिए भगाया कि मैं सिर्फ वीडियो देख सकता हूँ, मुझे डायरेक्टली वीडियो भी बता सकते थे। तुमको पता है मैंने यहाँ पे 3 महीने कैसे निकाले, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और यहाँ पे सिस्टम अपने आप को रिस्टोर कर रहा होता है और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि जो पहला टास्क है उसको कंप्लीट करने में मुझे 3 महीने बीत चुके और यहाँ पे दूसरा टास्क है उसको भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़े दिन आराम कर सकता हूँ। और वैसे भी पर उतने में मैन कैरेक्टर को सिस्टम का वापिस से पॉपअप आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी है और वो देख के मैन कैरेक्टर बिल्कुल भी स्पीचलेस हो जाता है और फिर एकदम गुस्सा करते हुए कहता है कि सिस्टम तुम जानबूझ के यहाँ पे मेरी ले रहे हो और फिर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं वापिस से मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और ऐसे भागते भागते फ्लावर फ्रूट माउंटेन पे पहुंच जाता है और वहां पे कुछ कल्टीवेटर ने मैन कैरेक्टर को घेर लिया होता है और मैन कैरेक्टर कहता है तुम तो यहाँ पे इमोर्टल हो, तुम प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो। और उसके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर खड़े होते और उसमें से एक बूढ़ा बंदा होता है, वो कहता है कि तुम तो यहाँ पे मॉर्टल हो और तुम यहाँ पे मॉन्स्टर बिस्ट में क्या कर रहे हो। और ये यहाँ पे 3 मेजर सेट का मास्टर है और जिसका नाम लू यांग कल्टीवेटर है और वो अभी लेट यू यांग स्टेज पे पहुंचा है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे हब को पिक कर रहा था और गलती से यहाँ पे इमोर्टल की जगह पे आ चुका हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। और अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे कितना अनलकी हूँ, मैं यहाँ पे मंकी किंग को ढूंढने के लिए आया था पर गलती से जो यहाँ पे कल्टीवेटर का ग्रुप है उन्होंने मुझे यहाँ पे ढूंढ लिया और देखने से बंदे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। और यहाँ पे एक लड़की होती वो कहती तुम तो यहाँ पे मॉर्टल हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई माउंटेन बिस्ट में आने की। और मैन कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे सही कह रही हो, चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। पर उतने में जो यहाँ पे बूढ़ा बंदा होता है वो कहता है कि रुको, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, कैसा रहेगा जो तुम्हारा ब्लड एसेंस है उसको यहाँ पे रिफाइन करके ब्लड एक्यूपिल बनाई जाए जिससे आसपास के मॉन्स्टर है उस स्मेल से यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगी। और वो देख के मैन के पूरी फट जाती है और कहती क्या ब्लड एसेंस स्पेल, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो यहाँ पे कल्टीवेटर हो और तुमको तो यहाँ पे वीक बंदों की मदद करनी चाहिए। और वो सुन के जितना भी कल्टीवेटर का ग्रुप होता है थोड़ा शॉक्ट हो जाता है और फिर गला फाड़ फाड़ के हंसने लगते हैं। और यहाँ पे ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हारी जो बातें काफी ज्यादा क्यूट है पर एक नॉनसेंस है, उनको नहीं पता कि जो यहाँ पे कल्टीवेटर वर्ल्ड है उसमें जो स्ट्रॉन्ग बंदे वो यहाँ पे राज करते और यहाँ पे वीक बंदे मारे जाते। और मैन कैरेक्टर जैसे ही सुनता है उसकी यहाँ पे पूरी फट जाती है पर फिर यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अब मैं यहाँ पे सीक्रेट वेपन यूज करने वाला हूँ। और अपने मन में सोचने लगता है कि पहले ही यहाँ पे जो वेपन है वो मैं मंकी किंग पे यूज करने वाला था पर अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। और यहाँ पे जो ग्रेट सेज कार्ड है उसको यहाँ पे यूज कर देता है और फिर यहाँ पे जोर से चिल्लाना लगता है और अपने मन में कहता है कि मेरे पास एंडलेस पावर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएगी। और उसके पीछे एक मंकी का फिगर भी बन चुका होता है और ओल्ड मैन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इस बंदे का और एकदम कैसे बढ़ गया। और मैन कैरेक्टर चिल्लाया जा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे एकदम एंडलेस पावर यहाँ पे महसूस हो रही है और ये काफी ज्यादा अच्छा है और तुम अब यहाँ पे मरने वाले हो। और फिर मैन कैरेक्टर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि तुम अभी कह रहे थे कि यहाँ पे जो वीक बंदे वो मारे जाते हैं, अब बताओ कि तुम यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो यहाँ पे मरना चाहते हो, मैं तुमको एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। पर उतने में मैन कैट का जितना भी पावर होता है वो डिसअपियर हो जाता है और वो देख के मैन कैट अपने मन में सोचने लगता है कि अचानक से जितनी भी एनर्जी थी वो यहाँ पे कहाँ चली गई। पर तभी यहाँ पे सिस्टम उसको कंग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे ग्रेट स्टेज कार्ड को एक्टिवेट कर दिया है और वो 10 मिनट के अंदर कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाएगा। और मैन कैट अपने मन में सोचता है क्या 10 मिनट, और अपने मन में सोचने लगता है कि सिस्टम तू सच में बहुत ज्यादा कमीना है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे 10 मिनट लगती है, अब तो मैं यहाँ पे सच में मरने वाला हूँ। पर तभी यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है मैन कैट को पकड़ लेते हैं और मैन कैट अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे सच में मारने वाला हूँ और यहाँ पे काफी ज्यादा रो रहे होते हैं।
और ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे पास ये ऑरा कहाँ से आया है। पर तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है और कोई कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे थे। और उसके पीछे से एक बड़े से ड्रैगन की दहाड़ने की आवाज आ रही होती है और वही होता है हमारा मंकी किंग, जो अपने ग्रुप को लेके भी आया होता है और कहते हैं कि तुम कई टाइम से जो मेरा मंकी ग्रुप है उसको यहाँ पे टारगेट कर रहे हो। और यहाँ पे सिस्टम होता है, उसने मैन कैरेक्टर को यही मंकी किंग की पावर बढ़ाने के लिए कहा था, जो काफी ज्यादा वीक है। पर मुझे एक भी तरीके से नहीं लग रहा है कि बंदा यहाँ पे वीक है।